नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, झारखंड टेट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जिनको समस्या हो रही है। तो मैंने जो बेसिक आपके द्वारा कमेंट करके प्रश्न पूछे गए थे उसको लेने का प्रयास किया है। सिलेबस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो जेन्युइन प्रश्न है कि फॉर्म करेक्शन का जो ऑप्शन है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है कि आपका जो लास्ट डेट होगा, जेटेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट आपका 22 अगस्त है, उसके बाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो कि करना चाहिए, लेकिन जनरली दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके फॉर्म में कुछ ना कुछ त्रुटियां हो गई हैं, ठीक है, तो उनको तो फॉर्म करेक्शन होगा ही, क्योंकि दोबारा से वो अप्लाई कर भी नहीं सकते हैं, दोबारा फॉर्म भर भी नहीं सकते हैं। तो फॉर्म करेक्शन का जो विंडो है आपको 22 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा, और 22 अगस्त के 1-2 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा। 25 तक हो सकता है कि आपको फॉर्म करेक्शन का जो विंडो है वो देखने को यहां पर मिले, और उस समय आपको जो भी लगता है कि कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं जाने अनजाने, तो उसको आप लोग वहां पर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट डन हो गया है बट एप्लीकेशन इनकम्प्लीट बता रहा है, मतलब एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है और आपका पैसा जो है कट गया है। इस कंडीशन में आपको जैक से अप्रोच करना चाहिए, वहां पर आपको प्रेजेंट होकर एक आवेदन देना चाहिए इसके रिगार्डिंग्स कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो अभी भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया है। इसके अलावा और कोई उपाय आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप वहां पर जाइए और एप्लीकेशन एक लिखिए और ये चीज बताइए। लेवल 2 को लेकर जो अभी भी डाउट की स्थिति है कि लेवल 2 में हम लोग टीचर टाइप में क्या क्या भरेंगे, तो देखिए मैथ एंड साइंस दिया हुआ है, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज टीचर दिया हुआ है, आप इस साइड देख सकते हैं। तो टीचर टाइप में जैसे ही क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये 3 ऑप्शन है, आपने ग्रेजुएशन किससे किया है, आपका साइंस बैकग्राउंड है, आर्ट्स है, या आपने लैंग्वेज से किया है। जिससे भी किया है 3 साल की उपाधि आपने लिया है, तो टीचर टाइप में आपको वही चूज करना है। मान लीजिए किसी ने इंग्लिश ऑनर्स किया है या हिंदी 3 साल किया है, तो उसको टीचर टाइप में लैंग्वेज ही चूज करना है, ठीक है। यहां पर आप दूसरा आप नहीं चूज कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल की आपकी जो उपाधि जिसमें मिली है उसी में आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शनल में देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर आपने मैथ एंड साइंस लिया तो ऑप्शनल जो है आपका मैथ एंड साइंस ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। कंपलसरी तो आपका सीडीपी वहां पर फिल हो ही जाएगा, लेकिन ऑप्शनल में भी मैथ एंड साइंस वालों का ऑप्शनल में मैथ एंड साइंस फिल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो सोशल स्टडीज वाले हैं तो उनका ऑप्शनल में ऑटो फिल हो जाएगा। अगर वो यहाँ पर टीचर टाइप में सोशल स्टडीज अगर फिल करेंगे तो उनका ऑप्शनल में वो फिल हो जाएगा। लैंग्वेज टीचर अगर आप चूज करते हैं, 3 साल आपने स्नातक किया है, तो यहाँ पर तो लैंग्वेज चूज करना ही है आपको, लेकिन जो ऑप्शनल है वहां पर भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मैथ एंड साइंस टीचर और सोशल साइंस सोशल स्टडीज टीचर जो है। तो ये आप अपने अनुसार देखिए कि आप किसमें एग्जाम निकाल सकते हैं, किसमें आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। वही लैंग्वेज वाले उसी को चूज करेंगे, या तो सोशल साइंस को चूज कर लें या तो फिर मैथ एंड साइंस को चूज कर लें, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज पेपर 2 को लेकर कि इसमें जो 15 भाषाएं दी हुई है इसमें से कौन सा चूज कर सकते हैं। क्या मेरा स्नातक अगर इंग्लिश है या हिंदी है, मैंने इसको खोटा चूज कर लिया, तो क्या मुझे आगे समस्या कुछ आएगी क्या? आगे आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि जो आपका सीडीपी है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये सभी के लिए कंपलसरी है, आपका स्नातक कुछ भी हो, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर 2 में आप कोई भी अगर लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, आपको आने वाले समय में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब हम लोग लास्टली बात करते हैं सिलेबस को लेकर कि 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ें, क्योंकि डिटेल्ड एंड ऑफिशियल जो सिलेबस है जैक के वेबसाइट पर अभी तक जारी नहीं किया गया है। होप सो कि जेटेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 22 अगस्त, तब तक तो हम लोग इंतजार कर सकते हैं कि उस समय तक डिटेल जो सिलेबस है इसका आ जाए, लेकिन तब तक बैठे नहीं रहना है। अगर आप उस समय तक इंतजार करते रहिएगा कि सिलेबस आएगा तब हम लोग तैयारी करेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे, जब सिलेबस आएगा तब तक काफी समय निकल चुका रहेगा। और इसमें प्रत्येक खंड में आपको अलग अलग पास होना जरूरी है, टफ भी है काफी, इतना इजी मत लीजिएगा इस एग्जाम को, ठीक है। तो सिलेबस जब तक नहीं आता है तो क्या हम लोग कितना हम लोग तैयार कर लें, ताकि आए तो उसमें से हमारा कम से कम 70% हमारा तैयार रहे। तो सबसे पहले हम लोग अगर 1 to 5 अगर यहां पर इस साइड अगर आप लोग देखिएगा तो साफ साफ लिखा हुआ है, जो एक शॉर्ट सिलेबस जो दिया हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो NCERT/CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक के, यहां पर तक दिया गया है, ये मत समझिएगा कि 11th और 12 का पूछा जाएगा।
11वीं और 12वीं तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर रहेगा वो 10+2 रहेगा। मैक्सिमम 10+2 लेवल तक का आपको पूछा जाएगा, यानी वहां तक का बोला गया है, यानी उससे पहले भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैथ का अगर हम लोग 1 to 5 का बात करें तो यहां पर दे दिया गया 20+2/5 गुने 3 - 2। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया तो आप लोग क्या कहिएगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं, तो एकदम बेसिक से बेसिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सीडीपी को लेकर। तो देखिए सीडीपी दोनों में है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में है, ठीक है। तो जो 3 खंड है वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में दिए हुए हैं। तो सीडीपी की बात करें तो सीटेट का आपका जो भी सिलेबस है आप निकालिए। ऑलरेडी आप तैयारी कर भी रहे होंगे क्योंकि सीटेट का हर 6 महीने पर जो फॉर्म है वो निकलता रहता है। तो सीटेट का जो भी सिलेबस है उसको तैयार कर लीजिए। आपका जो ये समय है वो जाया नहीं जाएगा और बहुत सारे जो बेसिक्स हैं वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप लोग अगर बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट हैं और अगर रेगुलर कॉलेज जाके क्लास किए हैं तो सेम उसी का प्रश्न पूछा जाता है आपका सीडीपी, ठीक है। सीडीपी में जो है वही पढ़ाया जाता है, जो आप लोग आपका जो डीएलएड और बीएड है ना वही चीजें आपकी पढ़ाई जाती हैं। अगर आप लोग रेगुलर किए होंगे, अच्छे से किए होंगे, तो कहीं इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। सीडीपी वही होता है, ठीक है, वही आपका पढ़ाया जाता है। डीएलएड में जो 2 साल पढ़े होंगे, बीएड में 2 साल पढ़े होंगे, तो सीडीपी का ही क्लास होता है, समझिए। तो ठीक है, तो वो आपको अलग से कुछ तैयारी इसके लिए नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज 1 की बात करें जैसे, तो इंग्लिश 15 और हिंदी 15, ठीक है, और इन सारे में पेडागोजी भी पूछा जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी में क्या करिए कि आपको पैसेज आपके पास तैयार होना चाहिए कि डेली 1-2 पैसेज आप लोग नियमित तरीके से उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। कोई भी बुक उठा लें और उसमें से सॉल्व करने का प्रयास करें पैसेज, ठीक है। उसके बाद जो ग्रामेटिकल कुछ सेक्शन है, हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करें। जैसे कि मान लीजिए पैसेज दे दिया हिंदी का, उसमें से ही पूछ दिया कोई शब्द देखे कि इसमें उपसर्ग या प्रत्यय बताइए, ठीक है, या संधि विच्छेद बताइए। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में थोड़ा सा ग्रामेटिकल सेक्शन देख लें और पैसेज देख लें। लैंग्वेज 2 की बात करें तो यहां पर भी आपके पास जो ग्रामर है, लैंग्वेज 2 में जो भी भाषा आप चूज करेंगे उसका जो ग्रामेटिकल सेक्शन है और उसका जो पैसेज है, ठीक है, तो पैसेज आप लोग सॉल्व करने का एकदम आपको प्रयास करना चाहिए अभी से ही। जनरल स्टडीज की अगर बात करें तो देखिए, अगर एनसीईआरटी है इनफ है। अगर एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं 6 to 12 तक का, तो आपके लिए इनफ है एकदम। एग्जाम में उसमें से बहुत सारे प्रश्न उसमें से बन जाते हैं डायरेक्टली। लूसेंट भी आप लोग कुछ चीजें, ऐसा नहीं है कि लूसेंट है और पूरा लेके बैठ रहे हैं, ठीक है, तो 1 महीना ऐसे ही लग जाएगा, आपका निकल जाएगा समय। तो कुछ चीजें जो है मेन महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आप लोग अभी देख सकते हैं, ठीक। ये मैं अभी की बात कर रहा हूं, अगर आपका सिलेबस नहीं आता है तब तक तो बैठे नहीं रहिएगा, तब तक इस प्रकार से तैयारी करिए। मैथ की अगर बात करें 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 में कुछ जो चीजें हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, तो इसमें बेसिक्स एकदम पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एसएससी लेवल, सीजीएल लेवल का आप लोग तैयारी करने लगे, नहीं, एकदम जो बेसिक्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, विषम, सम, अभाज्य, क्रमागत, भाज्य, क्या संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, यूक्लिड जियोमेट्री, सिंपल इक्वेशंस, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, पेरीमीटर्स एंड एरियाज, एरिया एंड पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, पोलिनोमियल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां तक तो आप लोग तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट बोला गया है, आपका जो स्तर होगा वह 12वीं तक का मैक्सिमम जो कठिनाई का स्तर होगा वह अधिकतम यहां तक पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इस पे थोड़ा सा कम आप लोग ध्यान यहां पर दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इससे आपका पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपका 11th और 12th का जो आपका ये सिलेबस दिया हुआ है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट्स, ठीक है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस प्रकार से जो 11th एंड 12th का है थोड़ा सा कम अभी ध्यान दीजिए। बाकी मेन आपको ये इसका बेसिक्स जो है ये आपको तैयार करना है 1 to 5 के लिए जो मैथ का है।
ठीक है। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल का है तो 6 to 8 के लिए जो ग्रेजुएशन है तो वो ग्रेजुएशन लेवल तक का तैयार करेंगे, लेकिन पीछे वाला भी उनका तैयार होना चाहिए, ठीक है। और मैथ एंड साइंस का हो गया तो साइंस का भी आप लोग एनसीईआरटी जो है उस पर भी फोकस करिएगा। उसके अलावा कहीं भटकने का भी आपको जरूरत नहीं है। देखिए, अगर सिलेबस नहीं मिला है तो वो एक अंधेरे में तीर मारने के समान है कि आप लोग को जो मन आ रहा है वो पढ़िए, लेकिन जो मन आ रहा है वो हम लोग क्यों पढ़ें। एनसीईआरटी लिखा हुआ है तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सीबीएसई का जो पैटर्न है उस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो जो अधिकतम जो स्तर लिखा हुआ है 1 to 5 के लिए कि 11th एंड 12th तक का पूछा जाएगा तो वहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। बाकी अभी अगर बात करें तो पूरा बुक फैला के मत बैठ जाइएगा, ठीक है, कि 10 तरीके का बुक फैला के बैठ गए। 2 महीने का समय बचा है, अगस्त खत्म ही होने वाला है, आधा खत्म हो गया, सितंबर के लास्ट में आपका मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो जाए। तो अभी ज्यादा अगर बुक अगर फैला दीजिएगा ना, बहुत तरह तरह के आपके पास मटेरियल्स अगर अवेलेबल हो जाएंगे तो उनको पढ़ने में भी एक बोझिल की स्थिति बन जाएगी। तो जितना दिया हुआ है अभी उतना ही पढ़िए। 11th 12th तक का एनसीईआरटी लिखा हुआ है तो अभी वही पढ़िए, ठीक है। और जो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है इस प्रकार से आप लोग तैयारी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाइए। अगर सिलेबस उसका आ जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाता है ऑफिशियली, ठीक है, डिटेल्ड में जारी कर दिया जाता है तो वो काफी बेहतर होगा और तब तक आपका बहुत सारा तैयार हो चुका रहेगा तो आपके लिए काफी इजी रहेगा। तो अभी आपको सिलेबस का इंतजार करते हुए बैठना नहीं है, थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं वो आपको पढ़ते जाना है। आशा करते हैं साथियों आज का वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।